स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल ज़ीरो में। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 का दो चैप्टर जो था ना, बैंकिंग और जीएसटी जो हम करे थे, उसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? वो क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम में आया है और स्पेसिफिक पेपर में क्वेश्चन आया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या बोल रहा है कि नवीन डिपॉजिट ₹8,000 एवरी मंथ। नवीन जो है डिपॉजिट कर रहा है ₹800 एवरी मंथ। 800 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है, तो पी क्या प्रिंसिपल यानी पी क्या हो गया? 800 हो गया, 800 हो गया है ना। इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए, यानी टाइम यानी कि एन वो कितना है? 6 मंथ, 6 मंथ है। इफ़ ही रिसीव ₹4,884, कितना रिसीव कर रहा है? 4,884। तो ये तो मेच्योरिटी वैल्यू हो गया ना। मेच्योरिटी वैल्यू कितना होगा? 4,884 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के समय में। देन द इंटरेस्ट ही अर्न, इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछा है? इंटरेस्ट पूछा है। हम लोग मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या जानते हैं? मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या जानते हैं? P इंटू एन प्लस आई। मेच्योरिटी वैल्यू कितना दिया है? 4,884। पी कितना है? 800 है। एन कितना है? 6 है। 8 इंटू 6 4800 यहाँ पे आ गया, प्लस आई 4,884। तो आई यानी इंटरेस्ट क्या आ गया? 4,884 माइनस 4,800 यानी कि कितना है? 84। इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 84। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। क्लियर? पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3,080। ओके, इफ द रेट ऑफ जीएसटी 10%, देन द जीएसटी चार्ज इज, जीएसटी पूछ रहा है, जीएसटी पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे बोला है क्या इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट? नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है? जीएसटी बोला है। जब नॉर्मल जीएसटी बोलेगा ना, तो हम लोग सेंट्रल जीएसटी भी निकालते हैं और स्टेट जीएसटी भी निकालते हैं, दोनों निकालते हैं। यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी कितना है? 10%, सॉरी सिर्फ जीएसटी कितना है? 10% है। तो सेंट्रल जीएसटी कितना हो जाएगा? 5%। स्टेट जीएसटी कितना हो जाएगा? 5%। क्लियर हुआ ना? अच्छा, ये जो 5% है किसका है? 3080 का सेंट्रल जीएसटी, और स्टेट जीएसटी भी कितना हो जाएगा? 3080। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा कि जीएसटी कितना लगा, तो ये क्या हो जाएगा? अगर देखो यहाँ पे 30, यहाँ पे देखो जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है ना। मतलब मान लेते हैं कि ये x है और ये x है, तो क्या आएगा? 2x आ जाएगा ना। तो 2 इंटू 5% इंटू 3080, तो 2 इंटू 5% यानी कि 10% इंटू 3080, 10% यानी कि 10/100 इंटू 3080। ये एक जीरो, ये एक जीरो, कितना आया? 308 आया, बस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ ना? सिंपल सी बात था। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया हम लोग। आइए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि तीसरा क्वेश्चन में सलमान डिपॉजिट ₹1,000 एवरी मंथ, 1,000 एवरी मंथ जमा कर रहा है। तो ये क्या हो गया? पी हो गया ना। पी कितना हो गया? ₹1,000। क्लियर ना? इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। इन कितना है? 2 ईयर्स। याद है मैंने बताया था, ईयर्स होगा, मंथ में कन्वर्ट करेंगे। 2 ईयर्स, एक ईयर्स में 12 मंथ होता है, तो कितना होगा? 24 मंथ हो गया, है ना। उसके बाद फॉर 2 ईयर्स इफ़ ही रिसीव 26,000 ऑन मेच्योरिटी, 26,000 ऑन मेच्योरिटी। क्या बोल रहा है? 26,000 ऑन मेच्योरिटी, यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू दे दिया। कितना दे दिया है? ₹26,000। ठीक है, तो क्या पूछा? द टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न, इंटरेस्ट पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है। तो मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? P इंटू एन प्लस आई। मेच्योरिटी वैल्यू कितना दिया है? 26,000 दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है? 1,000। एन कितना है? 24 प्लस आई, यानी यहाँ आ गया 24,000
यहाँ कितना है 26,000, यहाँ क्या है आई, तो आई क्या निकल के आ गया 26,000 माइनस 24,000 यानी कि 2,000। पहला का आंसर ये हुआ, पहला का ए नंबर का आंसर। ठीक है, क्या बोला, टोटल इंटरेस्ट सलमान ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। क्या पूछा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ओके, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला था ना, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या था, पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। क्या मैं सही हूँ, ये फॉर्मूला था ना। तो आई क्या है 2000 आया हुआ है, पी कितना है 1000, एन कितना है 24 और एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ये 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो कट गया, यहाँ 2 से ये 5 कटा। ठीक है, 12 2s आर 24, यहाँ से ये कटा। फिर अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से 25 मतलब नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, 2000 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1000 लिख सकते हैं ऐसा, 5 इंटू 2 को लिख सकते हैं 10 इंटू 25 इंटू आर। ये एक जीरो कटा, 25 4s आर क्या होता है 100 होता है, यानी आर कितना हो गया 8%। ये किसका आंसर निकल के आ गया, बी का। क्लियर हुआ ना, बी क्या पूछा था, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 8% आ गया। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिसेस अरोरा बाउट द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर। क्या क्या खरीदी है, हेयर ऑयल खरीदी है, कैश्यू नट खरीदी है। वो कितना में खरीदी है, ₹600 में कैश्यू नट, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है 12% है। हेयर ऑयल को कितना में खरीदी है 1200 में, और रेट ऑफ जीएसटी कितना 18% है, और डिस्काउंट ₹100 है। किस पे, हेयर ऑयल पे डिस्काउंट दे रहा है ₹100 का। तो टोटल जीएसटी पेड, टोटल जीएसटी उन्होंने कितना रुपये पे किया। ओके, तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं ज़रा सा। टोटल जीएसटी पेड, अच्छा हेयर ऑयल, हम हेयर ऑयल का बात कर रहे हैं। हेयर ऑयल पे दाम कितना है 1200 और ₹100 का डिस्काउंट, तो एक्चुअली कितना आ गया 1100 आया ना। क्लियर। और कैश्यू नट पे तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कैश्यू नट पे तो मतलब कैश्यू नट का प्राइस कितना है 600 है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया 18% और 12%। यहाँ पे जीएसटी पेड पूछे हैं हम, तो यहाँ भी जीएसटी जो है ना दो होगा, एक सेंट्रल जीएसटी एक स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी कितना हो जाएगा 9% और स्टेट जीएसटी कितना हो जाएगा 9%। किस पे, हेयर ऑयल पे। कैश्यू नट पे भी सेम। अच्छा, हेयर ऑयल पे दो जीएसटी आ जाएगा, एक होगा सेंट्रल जीएसटी और एक हो गया स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी कितना हो गया 9%, स्टेट जीएसटी भी कितना हो गया 9%। किसका 1100 का, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 99 ही आएगा। और सेंट्रल जीएसटी 9% किसका है 1100 का, ये भी कितना है 99 आया। किस पे, हेयर ऑयल पे टोटल जीएसटी कितना आया, टोटल जीएसटी कितना आया 99 प्लस 99 198। ओके, उसके बाद क्या कैश्यू नट है। यहाँ भी दो जीएसटी आएगा, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी कैश्यू नट पे कितना है, अगर देखा जाए तो 12% है। 12% जीएसटी है, तो सेंट्रल जीएसटी कितना आ गया 6% और स्टेट जीएसटी भी कितना आ गया 6%। किसका 600 का। ठीक है, तो 600 का, तो यहाँ भी 600 का, तो ये कितना आ गया 36 आ गया, ये कितना आ गया 36 आ गया। तो टोटल जीएसटी कैश्यू नट का कितना आ गया, टोटल जीएसटी कितना आ गया 36 प्लस 36 यानी कितना आ गया 72 आ गया। क्लियर हुआ ना ये बात। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल जीएसटी पेड, तो टोटल जीएसटी किसका, कैश्यू नट का और हेयर ऑयल का। टोटल जीएसटी किसका, दोनों का, कैश्यू नट और हेयर ऑयल का जीएसटी कितना आ गया 72 प्लस 198 यानी कितना आ गया
270 270। अच्छा, पहला क्वेश्चन खत्म होगा ना। टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, टोटल अमाउंट कितना हो गया? कैसी यूनिट का प्राइस कितना है? 1100। हेयर ऑयल का कैसी यूनिट कितना है? 600 और जीएसटी कितना है? 270। टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 0 7 6 2 8 1 9 1970 1970 270। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, है ना? क्लियर हो गया ये पूरा? ठीक है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे जाते हैं हम लोग जरा सा। फिफ्थ क्या बोला? द जीएसटी पेड बाई अ कस्टमर टू ए शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल विच इज प्राइज्ड एट ₹500। स्टेट जीएसटी पेड बाई अ कस्टमर टू द शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल विच इज प्राइज्ड एट ₹500 इज ₹15। ओके, द रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। अच्छा, ये 500 हमें रेट ऑफ जीएसटी नहीं पता, मान लेते हैं कि x% है, तो 500 का x% कितना है? 15 है। तो x% कितना हो जाएगा? 15/500। तो x% यानी कि x/100, 15/500। देखो ये 2 जीरो कटा, 5 से 3 कटा, यानी x कितना आ गया? 3%। क्लियर हुआ? कहाँ पे दिया? बी नंबर। क्लियर हुआ ना? फिफ्थ बहुत इजी था। 6 पे आते हैं। क्या बोल रहा है? सलमान डिपोजिट 1200 एवरी मंथ इन 1200 रुपीज़ एवरी मंथ। एवरी मंथ बोल दिया, यानी कि पी क्या आ गया यहाँ पे? 1200। डिपोजिंग अमाउंट फॉर 2.5 ईयर। टाइम कितना है? 5/2.5। ठीक है, तो 2.5 ईयर्स यानी कि 5/2 ईयर, और 1 ईयर में होता है 12 मंथ, यानी कि यहाँ पे n आ गया 30 मंथ। क्लियर हुआ ना यहाँ पे? उसके बाद इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, आर दे दिया है 6%, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव द मेच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि मेच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P × N+I। ओके, तो हमें पहले I निकालना होगा। I का फॉर्मूला क्या होता है? P × R+1। गलत बोल दिया, R नहीं होगा, N होगा। ठीक है, मेरा मिस्टेक है, R नहीं होगा, N होगा। P × N × N+1/2 × 12 × R/100। ये है मेरा टेक्निकल टीम। कोई काम का नहीं है, लोग खाली बैठेगा यहाँ आकर के, कोई काम नहीं करता, डिस्टर्ब करता है हमको, और आप लोग को भी डिस्टर्ब करता है। कोई बात नहीं, फोकस यहाँ होना चाहिए, है ना? तो P कितना है? 1200। N कितना है? 30 मंथ। N+1 कितना है? 31/2 × 12। R कितना है? 6/100। ठीक है, ये 2 जीरो कटा, ये 12 कटा, 2 से 3 कटा, तो क्या आएगा? 30 × 31 × 3। तो 3 इंटू ये अगर हम लोग से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 2790। ठीक है, देख लेना वो कैलकुलेशन में, कहीं मेरा मिस्टेक हो, उम्मीद है कहीं होगा तो आप लोग देख लेना। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? P × N+I। P कितना है? 1200 ना, N कितना है? 30 है, I कितना है? 2790। तो ये कितना आ जाएगा? 2790। ठीक है, तो ये कितना? 38,790। ये क्या हो गया? मैच्योरिटी वैल्यू आ गया। मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है, 6 नंबर क्वेश्चन भी खत्म। और उम्मीद है समझा पाया हमने, है ना? समझा पाया। अच्छा, मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। ओके, द फॉलोइंग बिल शो द जीएसटी रेट। ऐसा भी सॉल्व किया ना हमने एक। एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? एक है ग्राफिक कार्ड और एक है लैपटॉप एडाप्टर। ग्राफिक कार्ड का मार्क प्राइस कितना है? 15,500 और रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18%। और लैपटॉप एडाप्टर कितना है? 1900 और रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 28%। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाई फॉर द एबव बिल। देखो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है ना, ग्राफिक कार्ड है, इसका भी 2 होगा जीएसटी, एक होगा सेंट्रल जीएसटी और एक होगा स्टेट जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी कितना है? 9%। स्टेट जीएसटी कितना है? 9%। 9% किसका? 15,500 का, ये भी 15,500 का।
ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा पता है, 9 इंटू 155, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 9 इंटू 155। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें इसको 1395, ये क्या आया, क्या आया, जीएसटी आया। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट किसके ऊपर, अमाउंट ऑन ग्राफिक कार्ड कितना आ जाएगा, 15,500 प्लस 1395 प्लस 1395। तो अब इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, 18,290 रुपया किसका, ग्राफिक कार्ड का टोटल अमाउंट हो गया। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है, लैपटॉप एडाप्टर की बात कर लेते हैं जरा सा। क्या है, लैपटॉप एडाप्टर। यहाँ भी दो जीएसटी होगा, एक होगा सेंट्रल जीएसटी, एक होगा स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी, अच्छा इसका जीएसटी कितना था देख लेते हैं एक बार, कितना था 28% था। तो ये कितना होगा 19%, ये कितना हो गया 19%। 19% किसका 1900 का है ना, 1900 का। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 361, इसको सॉल्व करेंगे 361, इसका टोटल अमाउंट किसका कितना आएगा, किसका अमाउंट लैपटॉप एडाप्टर का कितना आएगा 361 प्लस 361 प्लस इसका प्राइस कितना था 1900। तो क्या आया 2621 टोटल अमाउंट लैपटॉप एडेप्टर का टोटल अमाउंट 80,219। किसका था ये वाला, ग्राफिक कार्ड का टोटल अमाउंट पेड टोटल अमाउंट पेड। ये क्या होगा, टोटल अमाउंट किसका लैपटॉप एडेप्टर का, वो कितना 2621 प्लस टोटल अमाउंट किसका ग्राफिक कार्ड का 18,219, ठीक है 18,219। तो अगर हम इसको ऐड करें तो 0 1 ठीक है 20,911 ये था। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है।